गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ट्वेल्थ क्लास का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। After independence, India adopted a mixed economy framework to combine the advantage of capitalist economy as well as socialist economy. However, over the year, the policies pursued towards controlling and regulating the economy started hampering the process of growth and development. The inefficient management of the economy ultimately led to the adoption of the new economic policy, unfolding a series of the economic reform. Okay. तो इस पैरा में हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है, ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री ने अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसमें कैपिटल, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके एक साथ वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और जो हमारी आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो ग्रोथ हमारी रुक गई थी, उस ग्रोथ को आगे तेज़ी से इंक्रीज़ करने के लिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया था। ठीक है, इट वाज इन द ईयर 1991 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NEP अनफोल्डिंग ए सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 90s। क्योंकि 90s के टाइम पर हमारे देश में बहुत क्राइसिस हो गए थे। ठीक है, लोगों की इनकम नहीं रही थी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बहुत ख़राब था, फॉरेन ट्रेड बहुत ख़राब था। ओके, ये सब चीज़ें, टैक्स रिफॉर्म बहुत ख़राब था। तो इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको बोला गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट थे। एक तो लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशंस एंड थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशंस लाया गया लाइसेंस की जगह, प्राइवेटाइजेशंस लाया गया कोटास की जगह, और ग्लोबलाइजेशन लाया गया परमिट की जगह। ठीक है, तो LPG ये 3 वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस आर द 3 मेन एलिमेंट ऑफ NEP। 3 मेन एलिमेंट ऑफ NEP, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है? Liberalizations of the economy means freedoms of producing units from the direct और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, 1991 से पहले डायरेक्ट कंट्रोल में था गवर्नमेंट के कि कोई भी गुड्स जो है बिना गवर्नमेंट के परमिशंस के प्रोड्यूस्ड नहीं होता था। यानी कि सारा का सारा कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट का था, कंट्रोल था गवर्नमेंट का। वो चेक करते रहते थे कि कौन कितना गुड्स बना रहा है, कैसा गुड्स बना रहा है, क्यों बना रहा है, जिसकी वजह से गुड्स जो हैं ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते थे, क्योंकि सभी ट्रेडर्स को लगता था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन कर दिया गया। लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब कोई भी ट्रेडर्स कितना भी गुड्स कहीं पर भी बना सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradations, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. Following are some notable observations in this regard. तो कुछ जो है लाइबरलाइज का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के फ्रीडम से हटा देना। अब गवर्नमेंट का फ्रीडम नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा ट्रेडर्स के ऊपर कि आप क्यों गुड्स बना रहे हो, कौन सा बना रहे हो, कितना बना रहे हो। पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, अब कर दिया गया लिबरलाइजेशन, ताकि प्रोडक्शन देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा तो प्रोडक्शन देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हम गुड्स को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में क्या आएगा, डॉलर आएगा। ओके, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। तो वो कब होती, जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता। लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटाने के लिए क्या किया गया, लिबरलाइजेशंस कर दिया गया। तो क्या हुआ था, प्रायर टू द 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यानी कि प्रायर मतलब बिफोर, 1991 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे थे प्राइवेट कंपनियों पर, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी थी। दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम। इसमें जो है क्या इंक्लूड है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी इंक्लूड है। यानी कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करना है
किसी भी इंडस्ट्री को अगर ओपन होना है तो उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, प्राइस कंट्रोल भी गवर्नमेंट का रहेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल भी गवर्नमेंट का रहेगा, इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नई बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद सबको फ्री कर दिया गया, कोई भी कितना भी गुड्स बना सकता है, इन लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कंट्रोल जो है हटा दिए गए कंपनियों के ऊपर से। उसके बाद है इट वाज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्ट कमिंग्स हैड इमर्ज इन द इकोनॉमी एंड अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। क्योंकि अब इस कंट्रोल की वजह से, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट का, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ट्रेडर्स को, मर्चेंट को, और बहुत सारी कमियाँ थी जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन देश के अंदर नहीं हो रहा था, इसलिए किया गया लिबरलाइजेशंस। दीज कंट्रोल्स हैड गिवन ए राइज टू करप्शंस, अनड्यू डिले एंड इनएफिशिएंसी। अब इन कंट्रोल की वजह से, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इनकी वजह से देश के अंदर करप्शन होता था, गुड्स की प्रोडक्शन बहुत देरी से होती थी, और इनएफिशिएंसी थी, बहुत अच्छे तरीके का क्वालिटी का गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं होता था। और क्या होता था, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली। इसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, तो जो जीडीपी थी हमारे देश की बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई। हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स केम इनटू बीइंग्स। तो सीधी सी बात है कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी तो हमारे देश की डाउनफॉल होगी। उसके बाद इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज द की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। तो लिबरलाइजेशंस जो है तीनों कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एनईपी के। ग्रेटर लाइन्स वाज टू प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस रैदर देन चेक एंड कंट्रोल। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट चेक करती रहती थी, कंट्रोल करती रहती थी सारी इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है सुधार हो गया, अब जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जाती थी, किसको, इंडस्ट्रीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। इससे क्या हुआ, गुड्स की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई। गुड्स की प्रोडक्शन तेज़ी से इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, साथ साथ हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज़ हुई, साथ साथ हम जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उसको हम बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते थे। एक्सपोर्ट की तो हमारे पास बाहर की फॉरेन करेंसी आ गई, जिसकी वजह से हमारे देश को फ़ायदा हो गया। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कोरिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इन्होंने यही लिबरलाइजेशंस का रूल अपनाया था सबसे पहले, जबकि वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई थी उनकी जीडीपी, इसीलिए हमारी कंट्री ने भी लिबरलाइजेशंस का वो इंक्रीज़ किया। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि एनईपी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, रिफॉर्म जो हुए थे वो 1991 से हुए थे, और इसी को बोला गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें जो तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशंस का क्या मतलब था। पहले कंट्रोल और चेक करती थी गवर्नमेंट सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, ताकि कोई कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन उसका उल्टा ही इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वो जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, और जो है डॉलर के रेट हमारे बहुत हाई हो गए, और जो हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से गिर गई, इसीलिए किया गया लाइबरलाइज्ड करने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो है अब जो है कंट्रोल हट गया गवर्नमेंट का प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे, और प्राइवेट इंडस्ट्री अब खुल के काम कर सकते थे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन होने लगी। प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स को हम एक्सपोर्ट भी करने लगे और हमारी जीडीपी भी राइज हुई। ये हुआ कब, लिबरलाइजेशंस में। अगर हम लाइबरलाइज्ड बहुत पहले कर देते तो हमारे साथ ये बहुत ही प्रॉब्लम्स जो है हमारे जो साथ में चल रही थी 1991 तक, वो हमारी पहले ही ख़त्म हो जाती। ओके, तो ये हमने पार्ट 1 है हमारा आज। तो पार्ट 1 में मैंने पूरा बता दिया आपको कि कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रिफॉर्म लिबरलाइजेशंस के अकॉर्डिंग रिफॉर्म कौन कौन से सेक्टर में हुआ था। तो लिबरलाइजेशंस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ था, और हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ था लिबरलाइजेशन में, और हमारा टैक्स रिफॉर्म हुआ था। तो ये सारे रिफॉर्म हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही है, ओके।